किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में? देखो, जिनको हाई रिटर्न चाहिए। अच्छा, बीच में जरूरत पड़ गई तो 5 साल तक मुझे नहीं रुकना, मुझे अपना 10,000 रुपए पहले वापस चाहिए, तो कभी भी तोड़ दो भैया, एक बटन क्लिक पर आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। पैसे पर पैसा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। आप कहोगे फिर रिस्क बहुत होगा। अरे भैया, रिस्क की भी हम बात करेंगे ना आज। आप बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको सुन करके। अगर ये तीनों चीज सबको चाहिए तो इसका मतलब सबके मतलब की चीज है। तो ध्यान से समझिएगा, आज हम क्या क्या डिटेल में समझने वाले हैं। देख लो भैया, हमने स्क्रीन पे क्या लिख रखा है और साथ में ये भी लिखा है। देखो, बात जब फिक्स इंटरेस्ट की होती है ना, तो हमारे दिमाग में एफडी ख्याल में आता है, या फिर कोई सरकारी स्कीम आ जाएगी। एफडी आप 6-7% मान लो, सरकारी स्कीम 7-8% मान लो, लेकिन सरकारी में फिर लॉक इन की बात आती है। बिना कोई लॉक इन के, बिना कोई मार्केट फ्लक्चुएशन के ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आज हम समझेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का डिटेल। आप कहोगे फिर रिस्क बहुत होगा। अरे भैया, रिस्क की भी हम बात करेंगे ना आज। आप बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको सुन करके। अच्छा, इंटरेस्ट भी जो हम बात कर रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? वही म्यूचुअल फंड वाला जो इंटरेस्ट होता है, ग्रोथ पे ग्रोथ, पैसे पे पैसा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। ठीक है, तो ये आज तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता क्या है, सब कुछ। अच्छा, सबसे पहले ये किन लोगों के लिए यूजफुल है, किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में? देखो, जिनको हाई रिटर्न चाहिए। सबको चाहिए क्या? सबको चाहिए। जिनको चाहिए कि कैपिटल उनका सेफ रहे, ये भी सबको चाहिए, ये भी सबको चाहिए। अच्छा, जिनका इंटरेस्ट फिक्स हो, इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल ना हो, आज 13 की बात कर रहे हो, कल 10 ना आ जाए, 9 ना आ जाए, 8 ना आ जाए। अरे भैया, तीनों चीज सबको चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज सबको चाहिए तो इसका मतलब सबके मतलब की चीज है। तो ध्यान से समझिएगा, आज हम क्या क्या डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, आज हम ये सब चीजें समझेंगे कि ये पॉसिबल कैसे है, फिक्स्ड, वो भी कंपाउंड रिटर्न के साथ। रिस्क क्या है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जब हाई रिटर्न की हम बात करते हैं, ज्यादा रिटर्न की बात करते हैं, तो ये हमको जरूर समझ लेना चाहिए कि ये रिस्क क्या है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसका डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे, कंपैरिजन भी इसका करेंगे, एफडी से कंपैरिजन करेंगे, म्यूचुअल फंड से भी कंपैरिजन करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड का। टैक्स कितना लगेगा वो भी बात करेंगे। उसके बाद लाइव डेमो, ये सब चीजें हम कर कैसे सकते हैं, हाउ टू चूज कॉर्पोरेट बॉन्ड, चुनते कैसे हैं और इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वो भी आज हम समझने वाले हैं। ठीक है भैया, तो शुरू कर जाए। सबसे पहली चीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है? देखो, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है किसी कंपनी को दिया गया लोन। जब किसी बड़ी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो बैंक के पास जाए, लेकिन बैंक के पास जाएगा तो बैंक उससे मोटा चार्ज करेगा। कॉर्पोरेट जो लोन होते हैं ना भैया, वो हमारे पर्सनल लोन जैसा 9-10%, 11% पे नहीं मिलता। बड़े महंगे मिलते हैं, 20, 22, 30, 35% पे मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बड़ी कंपनी बॉन्ड इशू कर दे, मतलब एक कागज पे लिख के दे कि हमारी कंपनी में जो भी इन्वेस्ट करेगा मैं उसको इतने % फिक्स रिटर्न दूंगा। तो इसी को हम बॉन्ड कह देते हैं। अब मान लो रिलायंस जैसी कंपनी को एक नया कोई प्लांट लगाना है, नया कोई जियो जैसा कुछ वेंचर स्टार्ट करना है, उसको 1000 करोड़ की जरूरत है मान लो। तो बैंक से लोन लेने के बजाय वो कहता है कि मैं बॉन्ड इशू करता हूं। बॉन्ड क्या है? एक कागज का टुकड़ा बस, जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे जो भी पैसे देगा मैं इतना फिक्स रिटर्न उसको दूंगा। बस ये होता है बॉन्ड, और कुछ नहीं। अब आप 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीद लेते हो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। उसको तो 1000 करोड़ चाहिए, तो 1000 करोड़ हम ही थोड़ी दे देंगे। हमारे पास भैया 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, तो हमारी जितनी क्षमता है उतने रुपए का हमने बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है, मतलब आपने रिलायंस को 10,000 रुपए उधार दे दिए। उधार दिया तो बदले में वो आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, हर साल वो आपको इंटरेस्ट देगा और मैच्योरिटी पर पूरा पैसा वापस। मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी होता है जब आप किसी को उधार दे रहे हो तो एक पीरियड के लिए दोगे ना। आप बैंक से लोन लेते हो, एक पीरियड के लिए लेते हो, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। ऐसे जब आप रिलायंस को उधार दे रहे हो, उस बॉन्ड में लिखा होता है कि मैं आपसे 5 साल के लिए उधार ले रहा हूं। 5 साल तक अगर आप रुके रहे तो मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा और समय समय पर इंटरेस्ट देते रहूंगा। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड का खेल। अच्छा, बीच में जरूरत पड़ गई तो 5 साल तक मुझे नहीं रुकना, मुझे अपना 10,000 रुपये पहले वापस चाहिए, तो कभी भी तोड़ दो भैया, एक बटन क्लिक पर आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। एफडी की तरह कोई लॉक इन नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, पहले निकालो तो कोई इंटरेस्ट लग जाएगा, कोई फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड चुनने से पहले अपने को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए।
देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सब चीजें स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। हमने शुरुआत में बोला ना कि चुनते कैसे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, स्क्रीन पर दिखाऊंगा। कैसे कौन से बटन पे हमको इन्वेस्ट होता है, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ स्क्रीन पे लाइव डेमो दिखाऊंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें, किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चुनोगे कैसे, अपने लायक कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्ड है, सबसे सेफ कौन सा है, सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, रिस्क सबसे कम किस में है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो देखनी है आपको, क्रेडिट रेटिंग। कहां देखेंगे ये, वो भी दिखाऊंगा ना, लाइव डेमो दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग चेक करो, उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग क्या है, कुछ रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, इंडिया रेटिंग है, ये सब रेटिंग कंपनियां हैं जो बॉन्ड्स को रेट करने का काम करती हैं। अच्छा, इनमें रेटिंग आप देखोगे, AAA किसी बॉन्ड का अगर रेटिंग है तो आप टेंशन फ्री, नींद एकदम आंख कान बंद मूंद करके आप उस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब सेफ है पूरी तरीके से, वो कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, जब पूरी तरीके से बेहतरीन वाला होगा, एकदम किसी तरह का कोई रिस्क नहीं, तो आपको वहां इंटरेस्ट कम मिलेगा। लेकिन आप फिर उसके बाद AA भी आता है, तो ये आप इससे थोड़ा कम सेफ मान सकते हो, लेकिन ये भी सेफ है। उसके बाद A रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ लेना भैया बॉन्ड के बारे में। उसके बाद BBB आता है, BBB का मतलब रिस्क है भाई साहब। उसके बाद BB आता है, BBB मतलब ये जुआ टाइप हो गया, समझ लो, कुछ भी हो सकता है उस बॉन्ड में। उसके बाद D आता है, और D कैटेगरी का जो बॉन्ड है उसमें तो निश्चित समझ लो आपका पैसा डूब चुका है, नहीं मिलेगा वापस। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि D कैटेगरी के बॉन्ड से बच के रहना, ये सबसे ज्यादा सेफ होता है। ठीक, उसके बाद आपको बॉन्ड में देखना है यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, YTM शॉर्ट में कहते हैं उसको। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब ये बताता है कि अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रख लेते हो, यानी कि बॉन्ड वाली कंपनी ने बोला कि 5 साल के लिए बॉन्ड है, और आपने बॉन्ड की मैच्योरिटी तक यानी कि 5 साल तक रख लिया, तो टोटल आपको कितना रिटर्न मिलेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी ये बताता है। इसलिए यील्ड टू मैच्योरिटी भी देख लेना। कहां देखेंगे, अभी आऊंगा उस पर। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड देखो कि जो बॉन्ड आप खरीदने जा रहे हो, जिस बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, वो कितने साल में पूरा होगा। 2 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी भी देखो, आपने पैसा तो डाल दिया, बॉन्ड तो आपने खरीद लिया, क्या बॉन्ड में इतनी लिक्विडिटी है कि आप कभी भी उसको बेच के निकल पाओ। जैसे स्टॉक्स आप खरीदते हो, स्टॉक्स कभी भी बेच देते हो, इसमें भी लिक्विडिटी है क्या ऐसी। तो कुछ बॉन्ड्स देखो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जैसे NSE पर, BSE पर। तो जो NSE BSE पर लिस्ट है वहां तो आप तुरंत उसको बेच के निकल जाओगे कभी भी। लेकिन कुछ लिस्टेड नहीं होते हैं, अनलिस्टेड होते हैं। वहां पर हो सकता है कि आप तो सेलर हो, बेच रहे हो, खरीदार आपको बड़ी मुश्किल से मिले, हो सकता है कुछ समय वेट करना पड़े। तो वो भी देखने की जरूरत है कि जो बॉन्ड आप खरीद रहे हो उसमें लिक्विडिटी कैसी है, क्या एनी टाइम बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे। कहां देखेंगे, समझाऊंगा, ये भी लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये देखना है, अच्छा ये समझने की बात है कि बॉन्ड होते कितने टाइप के हैं। देखो वैसे तो बॉन्ड की कैटेगरी बहुत सारी है, लेकिन मेजरली देखो तो 2 ही टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब नाम से समझ में आ रहा है ये सिक्योर है। कैसे, जो बॉन्ड होता है ना, जो कंपनी जो बॉन्ड रिलीज कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी या मशीनरी गिरवी रखी होती है उस बॉन्ड के बदले। ठीक है, मतलब कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है, कंपनी आपको पैसा नहीं देती, इंटरेस्ट नहीं देती अपने इन्वेस्टर्स को, तो बदले में उसकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, कोई मशीनरीज गिरवी रखी है, किसी तरह का कोई एसेट गिरवी रखा हुआ है कि इनकेस अगर पैसा नहीं दे पाए कंपनी, तो वो बेच करके इन्वेस्टर्स को पैसा मिले। ठीक है, तो इसको सिक्योर्ड बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई रियल एस्टेट रखा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी किसी तरह का रखा हो सकता है, फैक्ट्री की मशीनरी रखी हो सकती है। इंटरेस्ट यहां पे देखो थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन नींद आपको अच्छी आएगी। नींद क्यों अच्छी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि भैया कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, और कंपनी कहीं गई भी तो उसका प्रॉपर्टी रखा हुआ है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाने वाला। ये सिक्योर्ड बॉन्ड में आपको समझ में आता है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड में क्या होता है, यहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जिस कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हो, उस कंपनी ने बॉन्ड इशू करने के बदले पीछे कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। जब गिरवी नहीं रखा है तो कंपनी अगर दिवालिया हो गई, कंपनी का धंधा खराब हो गया, वो इंटरेस्ट नहीं दे पाई, पैसा नहीं वापस कर पाई, तो रिस्क है। तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड में रिस्क है, इसीलिए अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स जो होंगे आपको बहुत भयंकर रिटर्न देंगे, 14, 15, 16 कुछ भी दे सकते हैं। वो रिस्क ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तभी लो जब कंपनी स्ट्रांग हो, जब आपको पता है कि कंपनी बहुत तगड़ी है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं,
फाइनेंशियल्स कैसे देखेंगे वो भी आपको बताऊंगा आज। तभी जाकर के अनसिक्योर्ड बॉन्ड में आपको पैसा डालना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर है? अच्छा, कंपनी की फाइनेंशियल्स, हेल्थ चेक आपको चेक करने के लिए कुछ चीजें आपको देखनी है। कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, जिस कंपनी का आप बॉन्ड खरीद रहे हो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, कैसे देखेंगे दिखाऊंगा अभी। लोन कितना है वो भी चेक करो, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है वो भी चेक करो। गोल्डन रूल ये कहता है कि डेट टू इक्विटी अगर 2 से कम है तो सेफ जोन में हो आप, मतलब वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, खतरा नहीं है। ठीक, उसके बाद किस तरह के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में? सर रेगुलर इनकम जिनको चाहिए वो लोग इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहां जो इंटरेस्ट आपको मिलता है क्वार्टरली मिलता है, मंथली मिलता है, एनुअली भी मिलता है। तो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए वो उनके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो लोग रिटायर्ड लोग हैं, जो होम मेकर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको फिक्स हर महीने इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, उनके लिए अच्छा है। जो लोग एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं पर इक्विटी जैसा रिस्क नहीं चाहिए, मार्केट की उथल पुथल से उनको मतलब नहीं है, भैया हमको फिक्स चाहिए, एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड है। स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से अनकंफर्टेबल इन्वेस्टर्स, मतलब स्टॉक मार्केट का उथल पुथल आपको नहीं चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे जाने वाले, जिन लोग चाहिए भैया हमारा म्यूचुअल फंड भी हो गया, स्टॉक्स भी हो गया, प्रॉपर्टी भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, थोड़ा कुछ और नया ऑप्शन तलाश हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हाई रिटर्न भी चाहिए और कैपिटल भी सेफ हो और इंटरेस्ट भी फिक्स हो, इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे ना हो, उन लोगों के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। मतलब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिनको मुझे लगता है सारे ही आ गए इसके अंदर, सबको ही चाहिए फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सबके ही मतलब की चीज है। ठीक, अब इंटरेस्ट कंपाउंड या सिंपल, देखो शुरुआत में मैंने लिख के दिया था, नीचे लिखा था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम बनाना सीखेंगे, लेकिन नॉर्मली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो देते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट देते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ डेमो करके आपको दिखा देता हूं कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड चुनते कैसे हैं। उसके लिए मैंने अपना फोन निकाल लिया है, मैं स्क्रीन कर दिया मैंने ब्लैक और फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। यस, ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब आपको दिखने लग गई। आप जैसे ही होम स्क्रीन पर आओगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहां पर आपको दिखता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स वाले ऑप्शन में आते ही देखो यहां पे क्या लिख रखा है, यही शुरुआत में मैंने आपको बोला था 13.25%, यानी कि मैंने कुछ अलग नहीं बोला था। अच्छा, साफ साफ डिस्क्लेमर जरूर दे दूं भैया, आज देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का फंडा मैं समझा रहा हूं, यहां पर कई सारे बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, एक दो बॉन्ड खोल करके मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी डिटेल भी दिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है उस बॉन्ड को मैं प्रमोट कर रहा हूं, कतई नहीं, मैं किसी बॉन्ड को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। कोई भी बॉन्ड चुनने से पहले अपनी समझदारी, अपनी डिटेल एनालिसिस जरूर करें। मैं सिर्फ सिखाने के लिए, आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का फंडा समझाने के लिए किसी एक बॉन्ड के डिटेल में जाऊंगा बस, ठीक है भैया। तो अब यहां पर नीचे देखो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, ये देखो बॉन्ड यहां पर क्या लिख रखा है, ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, और आप नीचे आ जाओ, ये इतना दे रहा है, ये 13 दे रहा है, ये 12.75 दे रहा है, ठीक है। राइट साइड में आप ये देखो कि आप ये दिखा रहा है कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 99,330 इन्वेस्ट करते हो तो 1,17,000 आपको मिलेगा विद इन 30 मंथ। अब इसके डिटेल में जरा घुसते हैं हम। ये कौन सी कंपनी है? स्पैनडाना करके है, ऊपर कौन सा है? अकारा करके कोई बॉन्ड है। तो हम चलो पहला वाला ओपन कर लेते हैं। पहला वाला जैसे हमने ओपन किया, ये ध्यान से समझिएगा, पहला वाला यहां पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये लिख करके दे रहे हैं, ये लिख करके दे रहे हैं 13.25 यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी तक अगर आप रुकते हैं तो आपका इतना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक, कितने टेन्योर का है? ये 17 महीने का बॉन्ड है, ठीक, यानी कि शॉर्ट टर्म है। यहां पर 5 साल से ऊपर होता है तो आप उसको लॉन्ग टर्म समझ लो, 5 साल से कम है तो मतलब शॉर्ट टर्म है वो। यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये बॉन्ड इज सीनियर सिक्योर्ड, ये समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां जो आई बटन है इस पर क्लिक कर देता हूं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर क्या देखो लिखा हुआ है कि ये कंपनी जो है बैक्ड बाय कंपनी एसेट है, मतलब कंपनी का कोई ना कोई एसेट गिरवी रखा गया है इसके पीछे। और ये हमने किस कैटेगरी में बोला था, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड। जब कंपनी पीछे रखा हुआ है, हमारे कैमरामैन भाषा ढंग से सुन नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो कंपनी अगर कुछ गिरवी रखी हुई है तो वो सिक्योर्ड कैटेगरी में आ गया। ये कह रही है कि बैक्ड बाय कंपनी एसेट है, लाइक प्रॉपर्टी और एनी रिसीवेबल्स, ठीक है, यानी कि सिक्योर्ड की कैटेगरी में आ गया ये, ठीक।
अब उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप 9,941 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 11,696 रुपये आपको मिल जाता है। ठीक, यहाँ पर आप यूनिट्स चेक कर सकते हो, यूनिट चेक नहीं मतलब चूज कर सकते हो। एक यूनिट अगर आपको लेते हो तो 9941 का इन्वेस्टमेंट होता है। 2 यूनिट करते हो, देखो बदल गया, 3 यूनिट, 4 यूनिट, आप अपने मर्जी से कोई भी यूनिट चूज कर सकते हो। और कितना इन्वेस्ट करोगे लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है, और कितना मिलता है ये पहले दिन से आपको पता है। ठीक, ये लिख के भी दे रहे हैं कि 95% सोल्ड आउट, मतलब ज़्यादा बॉन्ड की क्वांटिटी इनके पास बची नहीं है, ऐसा ही लिख के दे रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट इसमें कैसे मिलेगा? जैसा हमने शुरुआत में बोला था कि इंटरेस्ट आपको मंथली भी मिलता है, क्वार्टरली भी मिलता है, एनुअली भी मिलता है, वो बॉन्ड की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये इंटरेस्ट आपको मंथली देगा। जब सोच के देखिए, जब आपको मंथली इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, आपके बैंक में आ जाता है हर महीने इंटरेस्ट, जब आपके बैंक में हर महीने इंटरेस्ट आ जा रहा है, ये कंपाउंड तो होगा नहीं। कंपाउंड कब होता है? आपका इंटरेस्ट उसी कंपनी के पास रहे, तब जाके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे और ज्यादा ब्याज जुड़ेगा। जब इंटरेस्ट आपके बैंक में आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो रहा नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इस सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट हम बनाना सीखेंगे अभी। ठीक है, तो ये मंथली आपको देते हैं। अब उसके बाद कंपनी के बारे में डिटेल आप यहां पर डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हो भैया, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इन सब में मैं नहीं जाऊंगा, ये आपकी एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, कंपनी एट ग्लांस, आप यहाँ पे AUM कितना है, नेटवर्थ कितना है, रेवेन्यू कितना है, ठीक, ग्रॉस NPA कितना है, ये सब कुछ डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। अबाउट मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हो, मैनेजमेंट कैसे हैं, प्रीवियस कंपनी, फलाना ठिकाना, मतलब कंपनी का सारा डिटेल यहाँ पर होता है। ठीक, अच्छा, अगर बैक जाकर के मैं कोई दूसरा बॉन्ड देखूं, मैं कोई, अच्छा यहाँ पे देखो कैटेगरी लिखा होगा, ये देखो ICRA BBB कैटेगरी का बॉन्ड है ये मॉडरेट रिस्क यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ये BBB प्लस यहाँ पे मॉडरेट रिस्क लिख रखा है। मैं देखो नीचे कोई A कैटेगरी का बॉन्ड है क्या, ये रहा A कैटेगरी का, देखो A कैटेगरी का, इसमें लो रिस्क लिख के भी दे रहे हैं ये, लेकिन चूंकि A कैटेगरी का है तो रिटर्न कम हो गया 11%, लेकिन 11% भी तो FD से बहुत ज़्यादा है भैया, फिक्स्ड की बात कर रहे हैं हम। और नीचे आप चलते चले जाओगे तो आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग बॉन्ड्स, कई सारे बॉन्ड्स यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही डिटेल। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्सेशन, वो सब कैसे करेंगे, जरा ये समझते हैं। तो स्क्रीन पर मैंने सबको समझा दिया, सब समझा दिया कि नहीं समझा दिया, कुछ बचा क्या? तो कुछ नहीं बचा। चलो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करता हूं ऑफ। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर क्लिक कीजिए और कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन जिसमें भी इन्वेस्ट कीजिए सेफली इन्वेस्ट कीजिए, सारा डिटेल पढ़ के इन्वेस्ट कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि असली ग्रोथ तो नहीं, सिंपल इंटरेस्ट भी देखो ठीक है, रेगुलर इनकम आपको दे रहा है, लेकिन आपको कंपाउंड करना है, वो कैसे करें? पहले फंडा समझो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। देखो मान लो आपका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए, ठीक है, मान लो कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिटर्न है 12%, मान लो इंटरेस्ट इस हिसाब से साल का आपके हाथ में आएगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, पेमेंट मान लो इंटरेस्ट आपको ईयरली आ रहा है, आपने ऐसा बॉन्ड लिया है जो ईयरली वाला है, या फिर महीने महीने का भी जोड़ो तो ईयरली के हिसाब से समझ लें। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 1,20,000 रुपए को अब मैं कंपाउंड कैसे करूं ये बताओ, तो समझो। सर तरीका नंबर 1 ये है कि जो भी आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है आप उस पैसे का कोई नया बॉन्ड खरीदते चले जाओ। लेट्स सपोज पहले साल कैपिटल आपका 10 लाख का था, इंटरेस्ट आपको 1,20,000 रुपए सालाना जो मिल रहा है, उस 1,20,000 रुपए का कोई नया बॉन्ड आप खरीद लो, घर लेके मत जाओ, उसको खर्चा मत करो, उस 1,20,000 रुपए का नया बॉन्ड खरीद लो। अच्छा, ये 1,20,000 तब है जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, इन्वेस्टमेंट छोटा है तो ये इंटरेस्ट भी छोटा होगा। ठीक, अब पहले साल अगर आपने ये 1,20,000 रुपए का नया बॉन्ड खरीद लिया, दूसरे साल टोटल कैपिटल आपका 11,20,000 रुपए का हो गया, क्योंकि 10 लाख का जो आपका था उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, आपने 1,20,000 रुपए का भी वही बॉन्ड फिर से खरीद लिया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बन गया 11,20,000 रुपए, है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस केस में इंटरेस्ट अगर 12% देखा जाए तो 1,34,000 रुपए आपको दूसरे साल इंटरेस्ट मिलता है। पहले साल सिर्फ 1,20 मिला, लेकिन दूसरे साल 1,34 मिलता है। तीसरे साल अगर देखा जाए तो कैपिटल अब आपका बन चुका है 12,54। ठीक है, इंटरेस्ट 1,50,000 रुपए इस साल बनेगा। इस बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमा रहा है आपका पैसा, यानी कि
जो इंटरेस्ट आपके बैंक में आ जा रहा था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अब वो इंटरेस्ट आप घर लेकर के नहीं जा रहे हो, उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर रहे हो। अब वो इंटरेस्ट जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ गया है, क्योंकि आपने सेम बॉन्ड खरीद लिया है, तो अब इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाने लग गया। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है, नहीं मुझे और ज्यादा बॉन्ड नहीं खरीदना यार, एक बॉन्ड खरीद लिए बहुत है, तो एक काम करो ना, वो जो इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है आप उसको एसआईपी में डाल देना। फिलहाल कैलकुलेशन समझ लो सिंपल और कंपाउंड का। सिंपल इंटरेस्ट वाले मोड में 6 लाख रुपए आप इंटरेस्ट कमाओगे। अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टोटल आप इंटरेस्ट कमाओगे 6 लाख रुपए। लेकिन री इन्वेस्टिंग मोड में यानी कि कंपाउंडिंग वाले तरीके में आप 7.6 to 8 लाख अप्रॉक्स इंटरेस्ट कमाओगे। तो कहां 6 लाख और कहां 8 लाख, लगभग बड़ा डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस 1.5 से 2 लाख रुपए का आ जाता है भैया। बॉन्ड सेम है, रिटर्न सेम है, सेम रिटर्न सेम बॉन्ड होने के बावजूद भी आप ज्यादा रिटर्न कमाते हो अगर कंपाउंडिंग वाला तरीका अपनाते हो तो। कोई सवाल है क्या? कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका, आप कहते हो कि मुझे बॉन्ड नहीं खरीदना तो एसआईपी करो ना। जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, जो हर महीने या हर क्वार्टर जैसे भी आप इंटरेस्ट ले रहे हो, मान लो बॉन्ड से आने वाला 10,000 रुपए पर मंथ का इंटरेस्ट है, मैं वही 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए सालाना। इस महीने मैं समझ रहा हूं कि मंथली इंटरेस्ट आ रहा है, तो मंथली इंटरेस्ट मेरे को 10,000 रुपए पर मंथ आ रहा है। तो इस 10,000 रुपए पर मंथ का आप एसआईपी चालू कर दो भैया। कोई इंडेक्स फंड में कर दो, कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कर दो, कोई फ्लेक्सी कैप में कर दो, किधर भी कर दो। ठीक है। हम कितना मानते हैं एसआईपी में? 10 से 11%, 12%, 15% मानते हैं लॉन्ग टर्म में। हमने 11% यहां पे कंसीडर कर लिया। अब जो मंथली इंटरेस्ट आपकी बॉन्ड से कमाई है, वो 10,000 रुपए जो हो रही है बॉन्ड से कमाई, उसको एसआईपी में आप डालना शुरू कर दो। और 11% हमने लॉन्ग टर्म में CAGR मान लिया, तो और 10 साल का ड्यूरेशन मान लिया हमने कि 10 साल तक ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरा बॉन्ड भी 10 साल का है। इस केस में बॉन्ड का पैसा देखो पूरी तरीके से सेफ है आपका, बॉन्ड का पैसा कहीं भी नहीं जा रहा। म्यूचुअल फंड से एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट होने लग गया आपके लिए। ये मजेदार है ना, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक डेडली कॉम्बो बन जाता है। जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए अच्छी खासी रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई। तो ये 2 तरीके मैंने बताया। आप इसको, जो इंटरेस्ट आपकी कमाई हो रही है, वो एफडी में भी डाल सकते हो। एफडी में भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, वो आप चूज कर सकते हो एफडी करते वक्त। लेकिन वही है कि एफडी में कम मिलता है तो ज्यादा कुछ होगा नहीं उसमें। ठीक है। ये 2 तरीके मुझे ज्यादा बेहतर लगे। या तो आप बॉन्ड में री इन्वेस्ट कर दो, या कमाए हुए इंटरेस्ट को एसआईपी करना शुरू कर दो। आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, आप पूछोगे कि मैं जवान हूं तो मैं क्या करूं, मैं 45 साल का हूं तो मैं क्या करूं। तो सर आपके लिए भी लिख रखा है, अगर आप जवान हो, अगर मानते हो कि जवान हो, तो आप अपने इंटरेस्ट को, मेरे हिसाब से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, क्योंकि जवान हो, रिस्क लेने का आपके पास कैपेबिलिटी है, समय है, सब कुछ है। अगर आप मिडिल एज में हो, मतलब 40-45 साल के हो, तो आपको हाइब्रिड या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, मतलब वो भी एसआईपी हुआ। अगर आप रिटायर्ड हो, 60 प्लस के हो, तो मैं कहूंगा रिस्क लेने के मोड में मत रहो। अपना जो आपका इंटरेस्ट का कमाई हो रहा है उसको रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू कर दो बैंक में। रिकरिंग डिपॉजिट एफडी जैसा ही होता है। एफडी में फिक्स डिपॉजिट एक बार में होता है, मोटा पैसा। रिकरिंग डिपॉजिट में छोटा छोटा पैसा हर महीने आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो। वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, ये रिकरिंग डिपॉजिट आप बैंक में करते हो। चूंकि बैंक में कर रहे हो, ज्यादा सेफ है, तो यहां पे इंटरेस्ट भी आपको कम मिलेगा, 6-7% के आसपास आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जबकि एसआईपी अगर मार्केट में करते हो तो 11-12% भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन रिटायर्ड होना तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आपको सेफ्टी की तरफ जाना है। ठीक है, तो मैंने तीनों पहलू आपको बता दिए। जवान हो भैया तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाओ, मिडिल एज के हो तो हाइब्रिड इंडेक्स फंड में जाओ, रिटायर्ड हो तो कुछ मत करो, लिक्विड फंड में जाओ या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू कर दो। अब एक कंपैरिजन समझ लो म्यूचुअल फंड, एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो तो पैसा आप देते हो बैंक को। कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हो तो पैसा आप देते हो किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी एनबीएफसी को, किसी इंफ्रा वाली कंपनी को। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप पैसा देते हो मार्केट में, इक्विटी खरीदो, डेट खरीदो, कोई भी फंड खरीदो। टिपिकल रिटर्न जो होता है फिक्स डिपॉजिट में आप 5 से 7% एक्सपेक्ट करते हो। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाते हो तो 10 से 13% आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर म्यूचुअल फंड में जाते हो आप 8 से 15% एक्सपेक्ट करते हो लॉन्ग टर्म में। रिटर्न की क्या गारंटी है? सर फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न की पूरी गारंटी है, कंपनी आपको, बैंक आपको पहले दिन से लिख के देता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या गारंटी है? सर इंटरेस्ट की तो पूरी गारंटी है, कैपिटल डिपेंड करता है।
है ये क्या बात बोलने मैंने बोल दिया सर। कैपिटल इसलिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी चूज कर रहे हो, किस तरह का बॉन्ड चूज कर रहे हो। लेट्स सपोज डी कैटेगरी का आपने बॉन्ड चुना है, तो डी कैटेगरी मतलब मैंने क्या बोला था, बहुत ज्यादा रिस्क बहुत ज्यादा है भैया। तो इसीलिए कैपिटल आपको 5 साल का जो बॉन्ड है मान लो डी कैटेगरी का, तो 5 साल बाद आपका कैपिटल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो रिस्क है। तो इसीलिए रेटिंग काम आता है। रेटिंग जरूर देखो, है सिक्योर्ड बॉन्ड है कि नहीं वो देखो। सिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब क्या बोला था मैंने, पीछे कुछ एसेट गिरवी रखा है कि नहीं रखा है वो जरूर देखो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यह बोला कि इंटरेस्ट तो भैया फिक्स है, इंटरेस्ट की तो पूरी गारंटी है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जो कैपिटल मैच्योरिटी पे मिलने वाला है, मैच्योरिटी तक अगर कंपनी की हालत खराब हो गई तो कैपिटल देगी कि नहीं देगी। तो इसलिए बॉन्ड किस कैटेगरी का है, AAA है, ए है, सिक्योर्ड है कि नहीं, वो सब जरूर देखना। म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछले 1 साल से कई सारे म्यूचुअल फंड ने कुछ दिए नहीं, रिटर्न नेगेटिव में दिए। रिस्क का लेवल क्या है, फिक्स डिपॉजिट बहुत कम, ना के बराबर कह सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क क्या है, मीडियम कह सकते हो, हाई कह सकते हो, डिपेंड कि आप किस तरह का बॉन्ड लेते हो, सिक्योर्ड लेते हो, इनसिक्योर्ड लेते हो। म्यूचुअल फंड में लो से वेरी हाई आप मान सकते हो। क्रेडिट रिस्क मतलब जो पैसा आपने दिया वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैंक में मिलेगा भैया, ये डिपेंड करता है किस तरह का बॉन्ड आप चूज कर रहे हो। फंड मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड में रेगुलर इनकम मिलेगा क्या मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में रेगुलर इनकम का क्या मिल सकता है अगर आप इंटरेस्ट रिडीम करते चले जाओ, ठीक है। तो कंपाउंड नहीं होगा उस केस में, इंटरेस्ट मतलब आप अपने घर लेके चले जाओ। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करो तो हाँ जी भैया रेगुलर इनकम मिलता ही है, मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना रेगुलर इनकम अगर घर लेकर के जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट से चूक जाओगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो मत लो कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर मोस्टली नो, रेगुलर इनकम नहीं मिलता। कैपिटल की सेफ्टी क्या है, फिक्स डिपॉजिट में बहुत हाई है, बैंक की गारंटी के साथ है। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेटिंग और बिजनेस डिपेंडेंट, आप रेटिंग जरूर देखो, रेटिंग के हिसाब से समझ में आता है कैपिटल की सेफ्टी कितनी है। यहां पर कैपिटल सेफ्टी टोटली मार्केट डिपेंडेंट होता है। लिक्विडिटी क्या हम कभी भी भेज सकते हैं, लिक्विडिटी यहां पर मीडियम लिखा है, लेकिन इसको तो लिक्विडिटी हाई ही कहेंगे क्योंकि एफडी आप कभी भी तोड़ सकते हो। यहां भी मीडियम लिखा है। सेकेंडरी मार्केट के केस में मतलब आप फंड ऐसा चुन रहे हो जो गड़बड़ है, जो लिस्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बेचने में दिक्कत हो। अब आप कहोगे लिस्टेड अनलिस्टेड कहां पे देखेंगे, तो जहां पर मैंने कंपनी वाला आपको सेक्शन दिखाया है ना, अबाउट कंपनी, वहां पे कंपनी का डिटेल लिखा होता है कि वो कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है। लिस्टेड कंपनी है तो आपकी प्रेफरेंस लिस्टेड वाली कंपनी होनी चाहिए। ये मार्केट डिपेंडेंट होता है। लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे, एफडी में कोई वोलेटिलिटी नहीं भैया, फिक्स है। यहां भी लो वोलेटिलिटी डिपेंड अपॉन बॉन्ड, यहां पर वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। मेंटल पीस की अगर बात करें तो ये देखो इमोजी मैंने यहां पे बना रखा है, मेंटल पीस। यहां पर चैन की नींद सो रहा है आदमी, यहां पर थोड़ा सा जगा हुआ है क्योंकि बॉन्ड चूज करने वाला काम है वहां पर। यहां पर इसके आंसू गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट डिपेंडेंट है यहां पर सब कुछ। अब जरा टैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट आप कमाओगे उस पर सरकार भी तो कुछ लेगी, कितना सरकार लेगी जरा ये समझ लेते हैं। देखो यहां पे 2 चीजें हैं, पहले मैं वो खोल लेता हूं, कहां से हटेगा ये, नोट ओपन कर लेता हूं। हाँ, यहां पर जो आपको इंटरेस्ट लगता है, देखो 2 चीजें हैं। एक तो ये समझो कि मैच्योरिटी, ये जरा ध्यान से समझना, मैच्योरिटी तक आपने रख लिया बॉन्ड, कोई 2 साल का है, 5 साल का है, जो भी मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी तक आपने रख लिया, तब आप बेचते नहीं हो बॉन्ड को, बॉन्ड अपने आप बिक जाता है, मैच्योरिटी हो गई पूरी। तब जो आपको टोटल पैसा मिलता है वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। प्रिंसिपल कहने का मतलब जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया था, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो 10,000 रुपए लास्ट में मैच्योरिटी पे आपको मिल जाता है। क्या उस पर कोई टैक्स लगेगा? उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगता है आपकी कमाई पर। आपकी कमाई कैसे हो रही है सर? इंटरेस्ट के जरिए। इंटरेस्ट के जरिए जो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट मंथली ले रहे हो, क्वार्टर ले रहे हो, जैसे भी लग रहे हो, इस इंटरेस्ट पर लगेगा टैक्स। इस इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, 2 मीडियम है, समझना ध्यान से। टैक्स वाला पार्ट में अच्छे सबको समझा देना चाहता हूं सर। एक तो इंटरेस्ट आपको लगता है आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आप आ रहे हो, 5% में आ रहे हो, 20% में आ रहे हो, जिसमें भी आ रहे हो, ठीक। अच्छा, साथ में इसका टीडीएस भी लगता है। अगर 5,000 रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट आप कमा रहे हो तो टीडीएस लगेगा 10%। लेकिन टीडीएस वाला पार्ट जब आप आईटीआर फाइल करते हो ना लास्ट में,
साल के अंत में, तो टीडीएस वाला पार्ट तो आपको वापस आ जाता है। तो इसलिए आप ये मत मानो 10 टीडीएस को कि सरकार लेकर के जाती है, वो आपको वापस मिल जाता है। इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको जो इनकम टैक्स लगता है वो आपका इनकम टैक्स है। यहां पे एक कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। कंडीशन ये है कि अगर आप मैच्योरिटी तक नहीं रुके, 2 साल की मैच्योरिटी, 5 साल की मैच्योरिटी, जो भी मैच्योरिटी है, अगर आप मैच्योरिटी तक नहीं रुके तो आपके पास तो फ्रीडम है ना, बॉन्ड आप कभी भी बेच सकते हो। मैच्योरिटी से अगर पहले आप बॉन्ड बेच दो तो 2 केसेस बनते हैं। अगर लिस्टेड बॉन्ड में आपका पैसा लगा हुआ है, 12 महीने से कम पहले आपने बेच दिया है, तो स्लैब रेट के हिसाब से आपको ब्याज पर इंटरेस्ट लगता है। ब्याज पर कह रहा हूं, डबल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि यहां भी लग गया यहां भी लग गया, नहीं। मैं कह रहा हूं मैच्योरिटी से पहले अगर आपने बेच दिया तो जो भी ब्याज कमाया उस ब्याज पर स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। 12 महीने से ज्यादा अगर रखा है तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन अगर बॉन्ड अनलिस्टेड है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो 36 महीने से कम पे स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। 36 महीने से ज्यादा रख करके अगर आपने बेचा है तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। यह समझा पाया क्या सर? यह समझ आया? ठीक है, तो ये हुआ टैक्स का हिसाब किताब। बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है, वहां जाइए, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सप्लोर कीजिए और अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए, तब जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना भैया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।